जो ये कहता है न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ दे। अरे आप क्या खेल बिगाड़िएगा, खेल हम आपका बिगाड़ देंगे साहब। जिनमें खुद ही 77 छेद है, वो क्या विपक्षी को दोष ठहराएंगे? अरे ये बिल बनाने से पहले आपने किसी किसान नेता से पूछा? जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ये तो यहाँ तक कहा इनके मंत्रियों ने कि आंदोलन में मरा वो घर पे भी मर सकता था। तो कितने संवेदनशील हैं ये। अजी मोदी जी का उपहार, सिलेंडर हुआ 800 के पार, ठीक है जी। डीजल रहा 70, अब पेट्रोल हो गया 70 पार। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी बॉर्डर पे। किसान भाई लगातार जो है डटे हुए हैं अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। फिलहाल मैं आज यूपी बॉर्डर पे मौजूद हूं और जिस तरीके से जो है किसान भाइयों ने जो संयम का जो परिचय दिया है वो वाकई में देखने लायक है। आज हमारे साथ मनमोहन गामा जी मौजूद है और मनमोहन गामा जी के साथ साथ जो है किसान भाई जो है लगातार कई दिनों से जो है डटे हुए हैं यूपी बॉर्डर पे, देख सकते हैं। जिसमें जो है बुजुर्ग भी हैं जिनको हम देख सकते हैं कि तजुर्बा बहुत कुछ किया जाता है। नौजवान भाई भी पीछे मौजूद हैं और साथ ही साथ में जो है मनमोहन गामा जी जो हैं, जो राजनीतिक पहलुओं को बखूबी से समझते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं किस तरीके से आंदोलन चलने वाला है, कब तक का ये संघर्ष रहने वाला है। सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। 2.5 महीने होने को हो गए हैं, क्या ऐसे चलने वाला है, कब तक का ये आंदोलन होने वाला है? देखिए, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई देश की असीमता के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि ये सरकार चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, कुछ ही है वो 10%, उन्हें खुश करने के लिए हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने पे आतुर है। आप देख सकते हैं कि आपके पॉकेट में 1 लाख रुपया होगा, लेकिन अगर होटल पे रोटी आपको मुसैयर नहीं होता है तो 1 लाख रुपया आपके लिए बेकार है। कीमत अन्न की है। अब ये सरकार और उद्योगपति इनके मित्र, इन्होंने देखा कि कोरोना जैसे महामारी काल में जब पूरा हिंदुस्तान पैदल हो चुका था, उस वक्त में भी अन्न ही एक सहारा था। और एक किसान का एक गन्ना 12 रुपए का होता है साहब, लेकिन वो जब पैदल जा रहा था तो कहता था कि भैया गन्ना तोड़ लूं, तो किसान कहता था 2 तोड़ ले। है किसी की हिम्मत कि किसी के दुकान से एक माचिस की डब्बी भी उठा ले जिसकी कीमत 1 रुपया है। तो किसान के पास अगर अन्न है तो हिंदुस्तान के जवानों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। और ये हिंदुस्तान के नौजवानों की, क्योंकि आपने देखा पहले तो इन्होंने 47 करोड़ मजदूरों को ताकत से विहीन कर दिया, उनके खिलाफ एक्ट लाने का काम किया। लेकिन मनमोहन गामा जी, एक सवाल है मेरा कि 11 दौर 12 दौर की जो है बातचीत हुई, वार्ता हुई, और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं राज्यसभा के अंदर में किसानों को संबोधित वहाँ से किए और जितने भी मंत्री थे उनको भी, विपक्ष के जो मंत्री थे उनको भी संबोधित किया, समझाया भी इस बिल के बारे में। उसके बाद लोकसभा के अंदर भी समझाया। उसके बाद ये सबके सामने था कि 1 फ़ोन कॉल की दूरी पे है, बातचीत कीजिए, फैसला निकलेगा। लेकिन जो है आज तक जो है ना ही किसी ने फ़ोन किया और न ही कोई ऐसी चीज़ बातचीत चल रही है कि जो बीच का रास्ता निकले। आंदोलनकारी जो किसान हैं वो लगातार बैठे हुए हैं, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, फ़ोन चीज़ क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये सरकार बड़ा बेदर्द है और हम किसान लोग जो है ना बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि मेरे प्रधानमंत्री जी लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे लिए भी कुछ कहेंगे। भावुक हुए थे। वो भावुक कहाँ हुए थे? 4 साल पुरानी घटनाओं को, 5 साल पुरानी घटनाओं को याद करके उनके आंखों से आंसू आता है। और सैकड़ों किसान भाई हमारे शहीद हो गए, उनके लिए उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलता है। संवेदनहीन हो चुकी है हमारी सरकार और विपक्ष लगातार लोकसभा में इनको समझाने का प्रयास किया। रामगोपाल यादव जी, राज्यसभा सांसद, राज्यसभा में इनको बारीकी से समझाने का काम किया कि किसान क्यों बैठा है। अरे भाई, जो बिल हमें नहीं चाहिए वो क्यों थोप रहे हो? अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिस राज्य से आप प्रधानमंत्री बन के आए हो, जिस जिले में से आप जीत के आए हो, वाराणसी से, क्या वाराणसी में MSP की कीमत पे धान खरीदी गई? राष्ट्रपति महोदय जी जहां से आते हैं, कानपुर से, क्या उस जिले में MSP पे खरीदी गई? मनमोहन गामा जी, एक सवाल है मेरा कि पूर्वांचल के गाजीपुर जिले से लेकर के उत्तर प्रदेश का ये जो गाजीपुर बॉर्डर है जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ तक किसान भाइयों का जो आंदोलन है दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। हालांकि
प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है। फिर कैसे कहते हैं कि किसान जो है अन्नदाता है, उनको पूजा करनी चाहिए, इस तरीके की तमाम चीजें। देखिए, हम किसान बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कि हम लोगों का रास्ता निकलेगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री निकला जो ये कहता है न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। अरे आप क्या खेल बिगाड़िएगा, खेल हम आपका बिगाड़ देंगे साहब, हद कर दिया आपने तो। यानी कि एक पीएम का भाषा इस तरीके का हो। नहीं, वो ये कह रहे थे, वो विपक्ष को तंज कसते हुए कह रहे थे कि ना खेलें, कुछ लोग ऐसे हैं जो ना खेलेंगे। नहीं, ये विपक्षी पे क्या तंज कसेंगे जिनका खुद का कहते हैं ना कि चलनी दुस्लक बरनी के, जिसमें खुद ही 77 छेद हो, जिनमें खुद ही 77 छेद है, वो क्या विपक्षी को दोष ठहराएंगे। अरे ये बिल बनाने से पहले आपने किसी किसान नेता से पूछा? ये बिल बनाने वाले लोग एसी में बैठने वाले लोग थे। लेकिन मनमोहन गामा जी बार बार जो है वो यही चीज़ को, किसी चीज़ को कह रहे हैं कि इस बिल को लाने से पहले जो है काफ़ी मशक्कत की गई है, और 6 सालों में जो जब से हमारी सरकार आई है तब से इस चीज़ को काम कर रहे हैं, तब जाकर के हमें बिल को लाए। काफ़ी सोच समझ के 6 साल से वही काम कर रहे हैं जो उद्योगपति को लाभ पहुंचा पाए। क्या प्रधानमंत्री जी भूल गए अपनी बातें? जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इन्होंने मनमोहन सिंह जी को लिखा था कि C250 चाहिए, कहां से ही लागू कर दिए, और ये हमको गुलाम बनाने की प्रक्रिया में ला रहे हैं हमको। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और चाहे ये जितना जुल्म कर लें, जितना इनके ताकत में दमन करने की ताकत होगा ना, वो दमन करें, और दमन कर भी रहे हैं। दमन करने का प्रयास तरीके से कर रहे हैं। कहीं पे NIA, कहीं पे CBI, कहीं पे ED, कहीं पे इनकी पुलिस, किसानों को रोकने के लिए तरह तरह के नोटिस 144 में अनुबंध किया जा रहा है। हम लोग अगर किसानों का समर्थन कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। 8 करोड़ रुपए जो है 8,000 सरकार ने लगाए हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, कैसे देखते हैं आप? इनका किसानों को सिर्फ समझाने के लिए इनका काम यही रह गया। वो ऐड का जो ठेका भी मिला है वो इनके संगठनों को मिला है। आज के डेट में आप देख ले, टेंडरिंग करके सिर्फ अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम ये करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं ये। फिर यहाँ फिलहाल जो है कैसे देखते हैं, इतना दिन तो हो गया है, उधर किसान भाई जो हैं दिन प्रतिदिन जो है यहाँ बैठे हुए हैं, अब तो गर्मी का सीजन आ रहा है, क्या व्यवस्था रहने वाली है, कैसे चलेगा? देखिए, बेदर्द हाकिम है, और मेरा तो एक ही कहना है कि अरे भैया प्रधानमंत्री जी, हम लोग किसान हैं। अगर आपके मन में कहीं ये चल रहा हो कि गर्मी आएगी तो ये भाग जाएंगे, अरे जब हम ठंडी में नहीं भागे तो गर्मी में कहाँ भाग रहे हैं? जो हमारा हक की बात है, कहते हैं ना कि जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। यानी कि आपको जब लगा कि हिंदुस्तान को के जो नौजवान हैं, क्योंकि न ये बेरोजगार को रोजगार दे पाए, न ही महंगाई कम कर पाए। आज आप देख रहे हो कि फिर मोदी जी का उपहार सिलेंडर हुआ 800 के पार, जिस डीजल, यही प्रधानमंत्री जी कहने वाले। महंगाई को लेकर उनके मंत्री ये कह रहे हैं जब लोगों की आमदनी बढ़ रही है उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। इनको याद नहीं है राज बब्बर जी की वो बातें, जब राज बब्बर जी ने कह दिया था कि 5 रुपए में लोगों को खाना मिलता है। ये जो एसी में बैठ के जो फैसला ले लेते हैं, ये तो यहाँ तक कहा इनके मंत्रियों ने कि आंदोलन में मरा वो घर पे भी मर सकता था। तो कितने संवेदनशील हैं ये आप देख सकते हैं। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार कर दिया इन्होंने, और इनको करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि ये धरती चौधरी चरण सिंह जी की है। ये धरती राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी की धरती है। उनको करारा जवाब मिलेगा। लोकतंत्र में जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। हमारे जीवन में संघर्ष है, लेकिन आने वाले समय के लिए, अपने बच्चों के लिए उसे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ के नहीं जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए इतनी शहादतें हुई हैं और भी शहादतें होंगी, संघर्ष जारी रहेगा। क्या लगता है आपको फाइनली क्या होने वाला है? सरकार मानेगी, नहीं मानेगी तो सरकार को हम हटाएंगे। सरकार मानेगी तो सरकार को हम हटाएंगे। कह रहे हैं कि अब आप लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं साहब, राजनीति करने वाला राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? स्मृति ईरानी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी जी, आपका स्मृतियाँ जो है खो गया है क्या? कहाँ चली गए आप? आपका जो महिलाओं के प्रति संवेदना है,
किचन में महिलाओं को, गृहिणियों को बहुत दिक्कतें होती हैं महंगाई के वक्त में। आज आपका कहाँ है वो सोच, कहाँ है वो बयान कि आप महिला नहीं रह गई, सिर्फ मंत्री मात्र रह गई हैं। आज जितनी परेशानी घर की महिलाओं को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कमाने वाले हम हैं, कमाई हमारी 500 से 250 पे आ गई और खर्चे 350 का कहाँ से पूरा कर पाएंगे। अच्छा, बार बार जो है बहुत जगह से जो है बात को शायद गोलमोल घुमाया जा भी सकता है। बार बार जो टिकैत जी की संपत्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि ये संपत्ति कहाँ से आई, ये सब चीजें कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्या मुद्दा घुमाया जा रहा है? ये वहाँ भी अब ये लोगों को ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है वो बहुत अमीर आदमी है, इनके पास बहुत सारे जमीन है और आप गरीब लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। लेकिन टिकैत साहब कल भी मस्त थे, आज भी मस्त है। अगर टिकैत साहब के अंदर किसानों के लिए लड़ने का खून नहीं होता तो आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे ये, लेकिन किसानों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस से इस्तीफा देने का काम किया था। तो इनके खूनों में तो किसानों के लिए लड़ना, मरना, भिड़ना लिखा है और ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों को एमएसपी दिलाना चाहते हैं, जिससे कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के घर में खुशहाली हो, उनके चेहरे पे मुस्कान हो। दाम बढ़ रहे हैं, कह रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या कहेंगे आप? जी, मोदी जी का उपहार, सिलेंडर हुआ 800 के पार, ठीक है जी, डीजल रहा 70, अब पेट्रोल हो गया 70 पार। तो ये मोदी जी की उपलब्धियां इतनी हैं कि गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। चाहे वो पाकिस्तान से दाऊद को लाने की बात हो, चाइना को 56 इंच की सीना दिखाने की बात हो, हर जगह फ्लॉप हो गई है। इंटरनेशनल मुद्दे पे फ्लॉप है, इनका घरेलू मुद्दे जीत फ्लॉप है। फिर भी 2 बार से जीत नहीं ना रहे हैं, गुफा में जाके जीत रहे हैं। आज जो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, इसका कारण यही है कि इनको ईवीएम बाबा पर भरोसा है। हम जनता से तो इनका भरोसा टूट ही चुका है। अरे कौन सा राजा किलेबंदी करता है, कौन सा राजा हदबंदी करता है, कौन सा राजा फोर्स को लगाता है? जिस राजा को जनता से डर बैठ जाए, जिस राजा को ये लगे कि ये जनता अब हमारे गलत नीतियों के खिलाफ उतर चुका है। चलिए ठीक है। तो फाइनली हमारे साथ मौजूद है मनमोहन गामा जी, जिनसे हमने खासा बातचीत करी है। फिलहाल जो है जो ये तीनों बिल जो लाए गए हैं, जो कानून लाए गए हैं, उसको देखते हुए जो है किसान भाई जो है अभी भी दिल्ली के सड़कों पे बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ में जो है हमने इससे पहले की जो तस्वीरें दिखाई तिगरी बॉर्डर की, सिंधु बॉर्डर की, वहाँ पे भी किसानों की जो संख्या है अब पहले से ज़्यादा, पहले कम हो रही थी, लेकिन अब जो है फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। और वहीं जो हालात है यूपी बॉर्डर के वजह से, यही हालात है कि पहले से बीच में जो संख्या बढ़ रही थी, फिर बीच में थोड़ी संख्या कम हुई, लेकिन आज की जो स्थिति है फिर से किसानों की संख्या जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि जो है टिकैत जी ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि गर्मी आ रही है, जिसके तहत जो है कूलर और बिजली का बिल के लिए जो है पूरे उन्होंने ये बता दिया है अदालत बतरने के लिए कि आगे किसान भाई क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो लड़ाई है काफी लंबी चलने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहेगा हमारे साथ न्यूज।